Hello guys, Assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I am going to guide you about the complete application process of another scholarship that is offered by the Government of New Zealand. ये स्कॉलरशिप जो है ये गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड प्रोवाइड करती है और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। अगर हम स्कॉलरशिप के टाइप्स की बात करें तो इनमें से डिफरेंट टाइप्स हैं। स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का है, फिर तीसरा भी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का है। लेकिन ये सेकंड और थर्ड जो है वो स्पेसिफिक कंट्रीज़ के लिए है जिसमें पाकिस्तान नहीं आता। अ, और ये थर्ड भी जो है ये भी अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज़ के लिए है जो न्यूजीलैंड आना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए। अब अगर हम देखें स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ को, तो इसमें हमारे पास जो है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले हम देखेंगे एलिजिबल कंट्रीज़। तो एलिजिबल कंट्रीज़ में हमारे पास लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ जो है वो गिवन है। आपने जो है अपने रेलेवेंट रीजन को जो है वो सेलेक्ट करना है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश ये एशियन कंट्रीज़ में आते हैं, तो आप एशियन कंट्रीज़ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है लिस्ट गिवन है जो कंट्रीज़ अप्लाई कर सकती है स्कॉलरशिप के लिए। तो इसमें आपको जो है पाकिस्तान भी नज़र आ रहा है, इंडिया भी नज़र आ रहा है, श्रीलंका भी नज़र आ रहा है, बांग्लादेश और मालदीव्स भी नज़र आ रहा है। तो ये सारी कंट्रीज़ जो है इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकती है। तो हम जो है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे और इस स्कॉलरशिप की सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें इस स्कॉलरशिप की, तो इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी के लिए आप जो है चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपके पास एलिजिबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे हम कुछ जनरल एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। तो इसमें है हमारे पास के आप जो है कम से कम 18 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए जब आप इस अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करो स्कॉलरशिप के लिए। और फिर अगर आप जो है पीएचडी या मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी एज जो है वो 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए। लेकिन ये जो है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो है प्रेफर 40 ईयर्स से कम वालों को करते हैं। लेकिन अगर 40 ईयर्स से ज़्यादा भी है तो स्टिल आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके चांसेस जो है 40 ईयर्स और उनसे यंगर से कम होंगे। फिर इसमें जो दूसरी जनरल रिक्वायरमेंट्स है वो है हमारी कि आपने जो है वो वर्क एक्सपीरियंस लिया हुआ हो। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो शायद आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते और आप एलिजिबल भी नहीं है। आपका जो है कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि हो 30 आवर्स या उससे ज़्यादा पर वीक का। और अगर या फिर आपका जो है 2 ईयर का पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आपके पास जो है थर्ड ये एलिजिबिलिटी का लिखा हुआ है कि आप जो है अपनी कंट्री की डेवलपमेंट में जो है वो आपने हिस्सा लेना है। तो ये लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप जो है अपनी स्कॉलरशिप पे ये स्टडीज़ ख़त्म करते हो तो आप जो है फिर पाकिस्तान में आके 2 ईयर्स तक काम करोगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी में हेल्प करोगे, मतलब आप यहाँ पे आके जॉब करोगे। और फिर यहाँ पे एक और ये बात भी लिखी है कि हम जो है उन स्कॉलर्स को ही जस्ट सेलेक्ट करते हैं जो पिछले 2 साल से पाकिस्तान में ही रह रहे हो, मतलब अपनी होम कंट्री में ही रह रहे हो। अगर आप बाहर रह रहे हो तो फिर आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये जो है प्रेफरेंस उन्हीं स्टूडेंट्स को देते हैं जो कि अपनी कंट्री में ही पिछले 2 साल से रह रहे हैं। फिर इसके बाद है रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट। तो रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट में वही बात दोबारा से इन लोगों ने बोली हुई है कि आप जो है अपनी होम कंट्री में कम से कम 2 साल जो है वो रहे हो अप्लाई करने से पहले। तो अगर आप जो है अप्लाई करने से पहले 2 साल अपनी कंट्री में रहे हो तो फिर ही आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। फिर यहाँ पे इंग्लिश एकेडमिक इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स भी है। तो यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि इसमें जो है आपको पीटीई आइल्स या टॉफिल की ज़रूरत है, लेकिन आप जो है इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हो। और जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाए तो फिर आप जो है ये टेस्ट बाद में भी दे सकते हो। अब इन लोगों ने बोला है कि कुछ एप्लीकेंट्स, कुछ कंट्रीज़ के एप्लीकेंट्स जो है उनको हम टेस्ट भी ख़ुद करवाएंगे, मतलब पेमेंट वगैरह हम ही अरेंज करेंगे उनकी। जब वो जो है सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये उन कंट्रीज़ की लिस्ट है जिनके ये टेस्ट ख़ुद ही जो है वो पे करवाते हैं और ख़ुद ही उनका टेस्ट जो है वो अपने स्कॉलरशिप में ही जो है वो काउंट करते हैं। तो इन कंट्रीज़ के लिस्ट में जो है पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश नहीं है।
तो आप जो है वो ख़ुद ही अपना पे करोगे। लेकिन आप जो है आइल्स, पीटीई और टोफल के बगैर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब आप सेलेक्ट हो जाओ तो फिर आप जो है अपना आइल्स, टोफल या पीटीई का टेस्ट दे दो। तो ये जो है इसमें आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। और ये बाकी जो है ये वीज़ा वगैरह और उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये थी हमारी जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये जो है आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। इसी वेबसाइट का जो है मैं लिंक अपने यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके ख़ुद ही यहाँ पे जो है वो आ सकते हो। फिर यहाँ पे आप जो है स्टडी सब्जेक्ट्स भी देख सकते हो, फिर रिसर्च अवेलेबल कोर्सेज़ भी देख सकते हो। तो ये सारे जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें 100% इन्फॉर्मेशन सारी आपको जो है मिल जाएगी। अब आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर सबसे अप्लाई ऑनलाइन नज़र आ रहा होगा, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक नज़र आ रहा होगा, तो आपने जो है अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे जो है आपने सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है, फिर आपने नेक्स्ट प्रेस करना है। फिर यहाँ पे जो है आपसे होम कंट्री का पूछा गया है कि आप किस कंट्री से हो, तो आप वो सेलेक्ट कर लोगे। फिर आप यहाँ पे जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेलेक्ट कर लोगे। तो कंट्री और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट प्रेस करोगे। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद जो है यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपने आंसर करने। सबसे पहले पूछा गया है कि आप पाकिस्तान के सिटीज़न हो, तो येस हम पाकिस्तान के सिटीज़न हैं। फिर यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया है कि आर यू सिटीजन्स और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्रुनाई, कनाडा। ये कंट्रीज़ की लिस्ट है। अगर आप जो है यहाँ का पीआर रखते हो या फिर यहाँ के सिटीज़न हो तो येस चूज़ कर लो। चूँकि हम इनमें से किसी कंट्री के भी सिटीज़न नहीं है तो हम नो चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि आप पाकिस्तान में ही 1 फरवरी 2024 तक 2 साल अपने जो है वो रह रहे हो, पूरे कर चुके हो 1 फरवरी 2024 तक। तो अगर आप जो है कंटिन्यूसली पाकिस्तान में ही 2 साल से रह रहे हो एज अ मेन कंट्री, तो आप जो है यहाँ पे येस कर लोगे। हम चूँकि पाकिस्तान में ही रह रहे हैं तो हम यहाँ पे येस करेंगे। फिर यहाँ पे जो है हमसे पूछा गया है कि आप डिप्लोमेटिक कॉर्प्स वगैरह के मेंबर हो, तो हम नहीं हैं, तो यहाँ पे हम नो कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि आप जो है पाकिस्तान से बाहर कितने डेज़ तक रहे हो लास्ट 2 ईयर्स में। मतलब 1 फरवरी 2024 से तक जो 2 साल आपके पाकिस्तान में गुजरे हैं उनमें से आप पाकिस्तान से बाहर कितने टाइम रहे हो। तो हम 0 डेज़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑन 31 मार्च 2024 आपका जो है वो 12 मंथ्स का फुल टाइम या फिर 24 मंथ्स का पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस पूरा होगा। तो अगर आपका पूरा हो रहा है तो यहाँ पे जो है आप येस कर लोगे। फिर यहाँ से पे हमसे पूछा गया है कि आप मिलिट्री में सर्व तो नहीं कर रहे, तो नहीं हम जो है मिलिट्री में सर्व नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पे नो करेंगे। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि अगर आप जो है मना की स्कॉलरशिप में पहले अप्लाई कर चुके हो या विड्रॉ कर चुके हो या ऐसे कुछ भी, तो ये आप पढ़ लोगे। और फिर यहाँ पे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो हम नो कर देंगे। नो प्रेस करने के बाद जो है आपने ये चेक माई एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जो है स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आपके पास रजिस्टर का बटन भी नज़र आ रहा होगा, तो आपने जो है इस पर क्लिक कर लेना है। रजिस्टर के बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे जो है पर्सनल डिटेल्स पूछी गई है, तो आप जो है यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स लिख लोगे। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम लिखना है, फिर आपने लास्ट नेम लिखना है। फिर आप यहाँ पे जो है अपना नीचे जेंडर चूज़ करोगे। जेंडर चूज़ करने के बाद जो है आपके पास यहाँ से रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है आप स्ट्रीट नंबर और पीओ बॉक्स नंबर वगैरह जो है वो भी लिख सकते हो, वो लिख लोगे यहाँ पे। फिर आपने यहाँ पे जो है अपने विलेज या टाउन या सिटी का नेम लिख लेना है। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे कंट्री अपनी चूज़ करोगे, कंट्री जहाँ पे भी आप जो है वो रह रहे हो। फिर आपने यहाँ पे नीचे अपना पोस्ट कोड जो है वो एंटर कर लेना है। वो एंटर करने के बाद जो है नीचे आपसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप जो है डिसेबल पर्सन हो या आपकी कोई डिसेबिलिटी है। तो अगर आप की है कोई, तो यहाँ पे जो है आप टिक कर लोगे। अगर नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दोगे। फिर आप जो है यहाँ पे फ़ोन टाइप चूज़ करोगे। आप अगर मोबाइल का नंबर दे रहे हो तो मोबाइल यहाँ पे चूज़ कर लो। फिर आप सामने जो है यहाँ पे अपने
फ़ोन नंबर जो है वो लिख लोगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर के साथ जो है वो कोई डिपेंडेंट्स होंगे आपके कंपनी करने के लिए, तो अगर आपके बच्चे हैं या हस्बैंड है जो आपके साथ स्कॉलरशिप के बाद जो है आपके साथ जाएंगे, तो फिर आप यहाँ पे येस कर दो। अगर आप जो है सिंगल अकेले ही जाओगे तो यहाँ पे आप नो कर दो। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपने कहाँ सुना स्कॉलरशिप के बारे में, तो आप कोई सा भी ऑप्शन चूज़ करके यहाँ पे नीचे रजिस्टर पे क्लिक कर लोगे। रजिस्टर के पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है वो ईमेल सेंड कर दी गई है, तो आप जो है उसको चेक कर लें। और अगर आपको वो ईमेल ना आए तो आप जो है अपने स्पैम फ़ोल्डर में भी उसको चेक कर लें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे ईमेल रिसीव हो चुकी है। यहाँ पे जो है मुझे यूज़र नेम भी मेरा गिवन है और यहाँ पे एक लिंक भी गिवन है। तो मैं इस लिंक पे यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे मुझसे पासवर्ड मांगा गया है, तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे लिख लूँगा। पासवर्ड लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे नीचे चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर लोगे। पासवर्ड चेंज करने के बाद जो है यहाँ पे आपके पास स्कॉलरशिप की यहाँ पे एप्लीकेशन की ऑप्शन है और यहाँ पे इसकी लास्ट डेट भी गिवन है जो कि है 29 फरवरी 2024। तो आप जो है एज सून एज़ पॉसिबल ही इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लें, क्योंकि इसका टाइम जो है वो 29 डेज़ का ही है। तकरीबन 1 फरवरी से ओपन हुआ था और 29 फरवरी तक ये जो है क्लोज़ हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे जो है अप्लाई सामने नज़र आ रहा होगा आपको, तो यहाँ से आपने जो है अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन का जो है यहाँ पे कुछ हमें कंट्रीज़ के बारे में पूछा गया है कि आपके पास जिन भी कंट्रीज़ के सिटीज़नशिप है वो यहाँ पे आप लिस्ट डाउन कर लो। तो हमारे पास चूँकि सिर्फ जस्ट पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश का ही होगा, तो हम यहाँ पे वो कंट्री चूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो है प्लीज़ स्पेसिफाई हाउ मेनी डेज़ यू हैव स्पेंड आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान इन द लास्ट 2 ईयर्स। तो लास्ट 2 ईयर्स में मतलब February 1, 2024 से पहले जो आपके 2 साल गुजरे हैं उनमें से आप जो है पाकिस्तान से बाहर कितने डेज़ के लिए रहे हो, तो आप यहाँ पे वो लिख लोगे। अगर आप जो है 10-20 डेज़ के लिए कहीं पे रहे हो तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप नहीं रहे तो यहाँ पे आप जस्ट ज़ीरो लिख लो। फिर यहाँ पे आपसे मिलिट्री सर्विस का पूछा गया है, तो वो भी हमारे पास रिलेवेंट नहीं है, तो हम जो है उसको यहाँ पे जो है नेक्स्ट करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाएंगे। और आपको याद रहे कि यहाँ पे अगर आप डेज़ लिख रहे हो तो फिर आप उसकी डिटेल भी यहाँ पे सामने लिख सकते हो। फिर ये नेक्स्ट पे प्रेस करके आपने नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाना है। फिर यहाँ पे सबसे पहले है कि किस फील्ड से आपकी स्टडी रिलेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर। अगर मेरा बैचलर्स जो है वो एग्रीकल्चर में है और मेरा जो है मास्टर्स भी एग्रीकल्चर या फूड से रिलेटेड ही होगा, तो मैं फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे चूज़ कर लूँगा। फिर यहाँ पे मेरे पास जो है मेजर और सब्जेक्ट्स का पूछा गया है कि एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर तो तुम चूज़ कर रहे हो, लेकिन उसमें से फर्दर आपका मेजर या आपका सब्जेक्ट कौन सा होगा। तो अगर आप न्यूट्रिशन पढ़ चुके हो तो यहाँ पे आप जो है न्यूट्रिशन कर लो। सॉइल साइंस कर चुके हो वो कर लो, जो भी कर चुके हो आप, तो वो सारे आपके पास लिस्ट में आ रहे होंगे, वो आप चूज़ कर लोगे। फिर यहाँ पे आप लेवल ऑफ स्टडी जो है वो चूज़ करोगे। तो अगर आप जो है मास्टर्स कोर्स में कर रहे हो तो मास्टर्स कोर्स कर लो, पीएचडी में कर रहे हो तो पीएचडी कर लो, मास्टर्स थीसिस कर रहे हो तो वो कर लो। तो मैं यहाँ पे मास्टर्स कोर्स जो है वो सेलेक्ट कर लूँगा। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो है यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, तो इनमें से आप जो है अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है यहाँ पे ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी चूज़ करता हूँ। फिर यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन का पूछा गया है, तो आप जो है यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन में लिख लोगे कि मास्टर ऑफ साइंस या जो भी आपकी रेलेवेंट जो है वो होगी, तो आप जो है उसमें लिख लोगे। फिर यहाँ पे ये आपका फ़र्स्ट चॉइस होगा। फिर आप जो है ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक करके अपने मज़ीद चॉइसेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एग्रीकल्चर में आप किसी और फील्ड में जो है वो मास्टर्स करना चाहते हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो आप जो है मज़ीद प्रेफरेंसेस भी डाल सकते हो, ये ऑप्शन भी आपके पास है। फिर आपने यहाँ से जो है नेक्स्ट पे प्रेस करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि कौन सी क्वालिफ़िकेशन जो है आप करंटली स्टडी कर रहे हो।
तो यहाँ पे अगर आप जो है अपना बैचलर्स कर रहे हो अभी फ़िलहाल के लिए, तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर लो। अगर आप जो है कोई डिप्लोमा कर रहे हो अंडर ग्रेजुएट, तो वो चूज़ कर लो। और अगर आप जो है स्टडीज़ ख़त्म कर चुके हो, तो आप यहाँ पे नन चूज़ कर लोगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन जो आपको मिल चुकी है। तो आपकी जो लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशन होगी वो आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी लेटेस्ट एजुकेशन वो बैचलर्स की होगी, तो आप यहाँ पे बैचलर्स डिग्री चूज़ कर लोगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर आपके कोई अवार्ड्स हैं या कोई पब्लिकेशंस हैं आपके एकेडमिक स्टडी या करियर में, जो कि आप जो है पब्लिश कर चुके हो, या फिर जो है आपको कोई अवार्ड्स या प्राइजेज़ मिल चुके हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप को जो है कुछ भी मिला हो, ऐसे अचीवमेंट्स हो आपको जिसके ज़रिए आपका जो है एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आप यहाँ पे वो लाज़मी लिखें, क्योंकि इसका जो है वो इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा आपकी सिलेक्शन पे ऑब्वियसली। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप न्यूज़ीलैंड की कोई और स्कॉलरशिप ले चुके हो या तो आप जो है यहाँ पे नो कर दोगे। फिर यहाँ पे आपसे क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स पूछी गई है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले नेम ऑफ़ क्वालिफ़िकेशन लिखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बैचलर ऑफ़ साइंस इन एग्रीकल्चर है, तो आप यहाँ पे बैचलर ऑफ़ साइंस इन एग्रीकल्चर लिख लो। बीबीए है तो वो लिख लो। जो भी आपका होगा वो यहाँ पे आप जो है वो फुल फॉर्म में लिख लोगे। मैं जस्ट शॉर्ट में ही बीबीए रैंडमली लिख रहा हूँ, जस्ट फिल करने के लिए। आप जो है प्रॉपर अपने क्वालिफ़िकेशन का नेम लिखोगे। अगर आप बीबीए भी लिख रहे हो तो फुल फॉर्म लिखोगे, बैचलर ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर यहाँ पे आप जो है मेजर्स और सब्जेक्ट का लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है ऊपर लिखते हो बैचलर ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर, तो फिर यहाँ पे जो है आप उसमें जो है न्यूट्रिशन चूज़ कर लो। अगर आपने न्यूट्रिशन किया है, जो भी आपका मेजर हो तो वो चूज़ कर लो। अगर आपने बीबीए जो है वो फाइनेंस में किया है, तो आप यहाँ पे फिर वो लिख लोगे। जो भी आपका मेजर होगा वो यहाँ पे आप लिख लोगे। फिर यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, तो जिस यूनिवर्सिटी से आप अपनी बैचलर्स की डिग्री ले चुके हो, तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। फिर नीचे जो है आपसे लोकेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मांगा गया है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख लोगे। लोकेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिस कंट्री में भी आपका यूनिवर्सिटी है, तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। और आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी ये क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो गई है, तो अगर आप जो है ख़त्म कर चुके हो तो यहाँ पे येस कर लो, या फिर आप अभी भी अगर आप जो है वो 8th सेमेस्टर में हो, तो फिर यहाँ पे आप जो है येस नो चूज़ कर लोगे। फिर यहाँ से पे आप जो है स्टार्ट डेट और एंड डेट भी लिख लोगे, जिस डेट को आपकी एजुकेशन स्टार्ट हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी जो है वो 2015 में स्टार्ट हुई और एंड 2019 में हुई, तो यहाँ पे ऊपर मैं 2015 और नीचे मैं जो है 2019 जो है वो सेलेक्ट कर लूँगा। और मंथ्स भी आप जो है उसी वाइज ही सेलेक्ट कर लोगे जिस मंथ में आपकी ख़त्म और शुरू हुई। फिर यहाँ पे आप जो है नीचे अपना एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करोगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया है नीचे के वाज दिस स्टडी फंडेड थ्रू अ स्कॉलरशिप। तो अगर आपकी जो है वो स्टडीज़ जो है वो स्कॉलरशिप पर हुई है, तो आप जो है यहाँ पे नीचे यस चूज़ कर लोगे। लेकिन अगर आपकी स्टडीज़ स्कॉलरशिप पे नहीं है, तो फिर आप जो है नो चूज़ कर लोगे। अगर आप जो है स्कॉलरशिप पे पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे आपसे फिर स्कॉलरशिप की डिटेल्स भी पूछेंगे, तो आप जो है वो लिख लोगे। यहाँ पे नेम लिखोगे, जिसने प्रोवाइड किया वो लिखोगे, और कंट्री का नेम लिखोगे। अब अगर हमने स्कॉलरशिप पे नहीं पढ़ा, तो हम सिंपली नो चूज़ कर देंगे कि हम जो है अपनी सेल्फ फाइनेंस से ही पढ़े हैं। अब जैसे मैंने बैचलर्स की डिटेल डाली है, वैसे भी आप जो है सेकेंडरी एजुकेशन मीन्स कॉलेज की डिटेल भी डाल दो, और फिर जो है आप बैचलर्स की डिटेल भी डाल दो, और अगर आप मास्टर्स कर चुके हो वो भी डाल दो, और अगर आप जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो फिर तीनों की डाल दो। फिर वो सारी डिटेल्स यहाँ पे डालने के बाद आप नेक्स्ट पे प्रेस करके जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन में जो है आपसे पूछा गया है वर्क हिस्ट्री के बारे में। अब जिस तरह इसमें आप इन्होंने आपको बोला था कि आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो 1 साल कम से कम आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप जो है पार्ट टाइम कर रहे हो तो 2 साल का होना चाहिए। तो आप यहाँ पे नीचे ऐड पोजीशन पे जो है क्लिक करके अपनी वर्क की सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे डाल दोगे। सबसे पहले अपना पोजीशन टाइटल लिखोगे, जिस पोजीशन पर आप जॉब कर रहे थे। फिर आपसे पूछा गया है कि आप फ्री में कर रहे थे, वॉलंटरी वर्क कर रहे थे, या आपको जो है सैलरी मिल रही थी। तो आप जो है यहाँ पे जो है वो भी लिख लोगे कि हाँ मैं पेड एम्प्लॉई था।
तो आप पेड एम्प्लॉयमेंट लिख लोगे, फुल टाइम या पार्ट टाइम थे तो वो भी आप लिख लोगे। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लिखोगे, मतलब जिस कंपनी में भी आपने काम किया था उस कंपनी का नेम यहाँ पे लिखोगे। फिर लोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप जो है वो कंट्री चूज़ कर लोगे जहाँ पे आपने जॉब करी है। फिर अगर आप करंटली भी वहीं पे काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे येस चूज़ कर लोगे। येस चूज़ करने के बाद आपसे यहाँ पे जो है वो स्टार्ट डेट पूछी जाएगी कि किस डेट से आपने जो है वो यहाँ पे काम करना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे आप जो है वो डेट चूज़ कर लोगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उस वर्क उनको डिस्क्राइब करें कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मार्केटिंग की कंपनी थी या अकाउंटिंग की कंपनी थी तो आप वो डिटेल यहाँ पे लिख लोगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अकाउंटिंग के सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। फिर यहाँ पे नीचे आपसे पूछा गया है कि उस कंपनी में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे आप लिख लोगे, अगर आप अकाउंटेंट थे तो आप लिख लोगे कि मैं वहाँ पे अकाउंटेंट था। इस लिहाज से जो है आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग ही और कंपनी के अकॉर्डिंग ही इसको जो है वो फिल कर लोगे। फिर आपसे पूछा गया है कि विल यू बी रिटर्निंग टू दिस पोजीशन, कि अगर आप जो है स्कॉलरशिप ख़त्म करके वापस आओगे तो आप जो है इस पोजीशन पे वापस आओगे। तो आप अगर आओगे तो यहाँ पे येस कर लो, अगर नहीं तो फिर आप यहाँ पे नो कर लो। फिर यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो जो है आंसर करो तो वो अच्छी बात है, अगर ना करो तो फिर भी आप जो है अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डू यू इंटेंड टू डू ऑन योर रिटर्न टू योर होम कंट्री। इसमें ये पूछा गया है कि जब आप जो है वापस आओगे अपनी कंट्री में तो आप क्या करने का इरादा रखते हो। तो यहाँ पे आप वो लिख लोगे, अच्छी अच्छी बातें आप लिख सकते हो कि मैं अपनी कंट्री में ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आपसे पूछा गया है कि अगर आप वापस आओगे तो व्हाट जॉब डू यू इंटेंड टू परस्यू ऑन योर रिटर्न टू योर होम कंट्री। तो आप यहाँ पे किस जॉब जो है वो उसमें जाना चाहोगे जब आप वापस आओगे। तो आप जो है वो भी लिख लोगे कि अगर आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे आके जो है लेक्चरर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो तो वो लिख लो। कोई और जो है आपकी पोजीशन ऐसे अच्छी सी है तो वो लिख लो। किसी एनजीओ में काम करना चाहते हो वो लिख लो। फिर यहाँ पे जो है आप लिख लो कि उस जगह का नाम जहाँ पे आप काम करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कह रहे हो कि मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप जो है उस जगह का नाम लिख लोगे या जो है वो सब्जेक्ट या एरिया ऑफ वर्क जो है वो सारा यहाँ पे लिख लोगे। लेकिन अगर आप जो है इन 3 क्वेश्चंस को आंसर ना भी करो तो इसको आंसर करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे चूँकि रेड मार्क्स नहीं बने हुए तो यहाँ पे वो डालने के बाद अगर आप एक से ज़्यादा जगहों पे जॉब कर चुके हो तो फिर यहाँ पे आप एड अ पोजीशन डाल के जो है मज़ीद अपने जॉब एक्सपीरियंसेस के बारे में भी लिख सकते हो। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पे प्रेस करके नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओगे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है डेवलपमेंट रेलेवेंस का। फिर आप यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आप व्हाट स्किल्स एंड नॉलेज डू यू होप टू गेन फ्रॉम योर प्रपोज स्टडी प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या स्किल्स और क्या नॉलेज जो है वो आप इस स्टडी प्रोग्राम में पढ़ने के बाद जो है आप होप करते हो कि आपको मिलेगी। तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो कि इस प्रोग्राम में आने के बाद जो है मुझे ये स्किल मिलेगी, ये नॉलेज मिलेगी, इस लेवल की नॉलेज मिलेगी। तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे कि इस प्रोग्राम में जाने से आपको क्या हेल्प होगी, क्या नॉलेज और क्या स्किल्स जो है वो आप सीखोगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वो नॉलेज और वो स्किल्स जो है वो आपकी कंट्री के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कैसे जो है वो आपको हेल्प करेंगे। वाई आर दीज नॉलेज एंड स्किल्स इम्पोर्टेंट टू योर कंट्रीज़ डेवलपमेंट। ये क्यों ज़रूरी है आपकी कंट्रीज़ की डेवलपमेंट में, मतलब कि ये आपकी कंट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए क्यों आप समझते हो कि ये रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे जो है आप वो लिख लोगे उसका आंसर, और उसका आंसर जो है वो आप गूगल पे जो है उसका एविडेंस और सपोर्ट देख के ही यहाँ पे लिखो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कुछ लिख रहे हो तो उसको सपोर्ट करो उस एविडेंस से कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है हमारी कंट्री में इस स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं जो है ये स्किल सीखना चाहता हूँ। तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। फिर यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन से आपसे पूछा गया है कि आप जो है ये नॉलेज और स्किल्स कैसे यूज़ करोगे अपनी कंट्री की डेवलपमेंट में, मतलब आपका नॉलेज और आपका स्किल कैसे कंट्रीब्यूट करेगा आपकी कंट्री की डेवलपमेंट में। तो आप जो है वो भी जो है वो यहाँ पे लिख लोगे। अच्छा सा आंसर आप बना के अपनी तरफ से ओरिजिनल, कहीं से आपने कॉपी पेस्ट करके आंसर बिल्कुल हूबहू नहीं लिखना, आपने जो है अपना ही आंसर लिखना है ओरिजिनल ही।
और जो है पूरे सच्चाई से ही आपने जो है अपना आंसर लिखना है, तो तभी आपके जो है सिलेक्शन के चांसेस होंगे। तो वो तीनों आप यहाँ पे लिख के जो है वो कर लोगे, और फिर आप जो है आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे, और उसके लिए आप जो है यहाँ पे नेक्स्ट प्रेस कर लोगे। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद जो है आपका एक अलग सेक्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। उसमें आपसे रिलेशनशिप मैनेजमेंट के सेक्शन में के बारे में क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि वो सिचुएशन डिस्क्राइब करें जिसमें आप थे, या वो टास्क बताए जो आप जो है वो कंप्लीट करना चाहते थे, या आप कंप्लीट कर रहे थे, आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप कंप्लीट करोगे। तो सबसे पहले आपने जो है वो सिचुएशन बतानी है। वो सिचुएशन बताने के बाद जो है आपसे पूछा गया है कि डिस्क्राइब द एक्शंस यू टुक, वो एक्शंस बताओ जो आपने उस टास्क को या इस सिचुएशन को कंप्लीट करने के लिए लिए। वो स्पेसिफिक एक्शंस जो आपने उस सिचुएशन या टास्क में लिए, और वो स्पेसिफिक चीज़ें जो आपने जो है वो परफॉर्म की, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो वो आपने लिख लेना है। फिर आपसे थर्ड पूछा गया है कि आप जो है उस आउटकम के बारे में बताओ कि जो टास्क था या जो भी सिचुएशन थी उसका क्या रिज़ल्ट आया, और वो जो है वो कैसे ख़त्म हुआ, और उसमें आपने जो है क्या अचीव किया, और आपने उससे क्या सीखा। तो आप जो है पूरा ये एग्ज़ाम्पल जो है वो अब पहले जो है प्रिपेयर कर लोगे अपने माइंड में। आप इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हो, फिर आप नीचे यहाँ पे उसको फिल कर लोगे। तो और ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, तो आप जो है इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। इसको जो है आप अच्छे से प्रिपेयर करके ही फिल करें, और फिर फिल करने के बाद जो है आप नेक्स्ट पे प्रेस करें। अब फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन है जो कि है सेल्फ ड्राइव का। अब सेल्फ ड्राइव का जो सेक्शन है उसमें भी आपसे जो है आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी मोटिवेशन चेक करने के लिए जो है आपको बताया है गया है कि पहले आप जो है सिचुएशन को बताओ, फिर आप जो है एक्शंस को बताओ, और फिर आप जो है आउटकम को बताओ। तो फिर आप जो है इस पे भी अपना जो है गूगल से एग्जांपल्स देख के उस के अकॉर्डिंग जो है अपना आंसर प्रिपेयर करके यहाँ पे आप लिख लोगे। सबसे पहले जो है आप सिचुएशन को डिस्क्राइब करोगे, फिर आप जो है उस सिचुएशन को बताओगे कि आपने क्या एक्शंस परफॉर्म किए, और जो है किन एक्शंस से जो है आपने ख़ुद को मोटिवेट किया। वो कौन से एक्शंस थे जिनकी वजह से आप मोटिवेटेड हुए उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जो टास्क या सिचुएशन जो थी आपके सामने आई थी, उन सिचुएशंस में वो कौन सी चीज़ें थी जिससे आप जो है मोटिवेट हुए और आपने जो है वो एक्शंस लिए। फिर आंसर जो है वो आप करोगे कि व्हाट वाज द आउटकम, कि उसका रिज़ल्ट क्या आया और उससे आपने क्या सीखा। तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर लोगे अच्छी तरह से। इसके लिए भी आप जो है गूगल से एग्जांपल्स देख के अच्छी तरह प्रिपेयर करके इसको लिख लोगे, क्योंकि स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन में मेन यही चीज़ें हैं जिसमें वो आपको चेक करेंगे। तो इसमें जो है इतना पहले जो है आपसे जो है इतने डॉक्यूमेंट्स भी इसीलिए ही नहीं मांगे जाते, क्योंकि आपको पहले ये जो है इस तरह से आपकी जो है वो एबिलिटीज़ को चेक करना है इन क्वेश्चंस और आंसर्स के थ्रू। फिर यहाँ पे दूसरा सेक्शन है स्टडिंग ओवरसीज़ का। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि आप बताएं कि आपने जो है क्यों न्यूजीलैंड को सेलेक्ट किया स्टडी के लिए। तो उसका आंसर जो है यहाँ पे आप लिख लोगे, और वो भी आप 1200 वर्ड्स के अंडर ही लिख लोगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर आप जो है वो सक्सेसफुली जो है वो ले लेते हो ये स्कॉलरशिप, तो आप जो है क्या स्टेप्स लोगे, क्या चीज़ें करोगे ख़ुद को प्रिपेयर करने के लिए लिविंग और स्टडिंग की जो है वो चैलेंजेस को। कि जब आप जो है नई कंट्रीज़ में जाते हो तो आपको जो है बहुत डिफरेंट कंट्री मिलती है, डिफरेंट लोग मिलते हैं, रहने का स्टाइल डिफरेंट होता है, स्टडीज़ भी करनी होती है, रहना भी होता है। तो वो चैलेंजेस और उन चीज़ों के बारे में आप लिख लोगे कि आपने किस तरह से ख़ुद को प्रिपेयर किया है उन चैलेंजेस के लिए जो आपको बाहर कंट्री में फ़ेस करने होंगे। वो लिखने के बाद जो है आप आखिरी सेक्शन पे आओगे। आखिरी सेक्शन आपका है डिक्लेरेशन का। तो डिक्लेरेशन के सेक्शन में जो है आप जो है यहाँ पे आई कंफर्म पे क्लिक करके सारे जो है वो यहाँ पे चूज़ कर लोगे। ये इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो ये अगर जब तक आप कंफर्म नहीं करोगे तो आप जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। ये सारे चेक करने के बाद जो है आप यहाँ पे सबमिट पे प्रेस करके जो है अपना जो है वो एप्लीकेशन सबमिट कर लोगे।
एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो है आप रिस्पॉन्स का वेट करोगे और फिर जो है आप मज़ीद स्टेप्स के लिए जो है वो पढ़ोगे। तो ये था बहुत ही इजी सा शॉर्ट सा एप्लीकेशन का प्रोसेस। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जस्ट आप ये करें कि पहले आप जो है रिसर्च करें कि आपने जो है क्वेश्चंस के जो आंसर है वो किन एग्जांपल्स की तरह लिखने हैं। क्या आपने लिखना है तो आप जो है अपने ही साइड से कुछ क्रिएटिव और कुछ ऐसे लिखें जिसका इम्पैक्ट जो है वो अच्छा पड़े। तो ये था हमारे एप्लीकेशन का प्रोसेस। वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।